और मैं अभी अपने भूपति जी महोदय को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। पानी पूरा इस तरह कोई अब हो गया हमारे जिला में हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। व्यक्तिगत अपनी ओर से भी और पूरे भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय लालू नगरा की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं विकास विनस है सम्मान जिला प्राधिकारी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी कृपया तालियों के साथ आज के कार्यक्रम में जो है उपस्थित यहाँ माननीय हमारे कुलपति हमारे विद्यालय के जितने भी प्राचार्यगण शिक्षकगण DW साहब और इस केंद्र से संबंधित जो भी अधिकारीगण और हमारे उपस्थित सभी छात्र छात्राएँ और कर्मीगण मैं आज काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। और क्योंकि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है और प्रेरणा से संबंधित कार्यक्रम है, तो ऐसे कार्यक्रम में हमें जुड़ना काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को कुछ गाइडेंस मिल जाए, राइट टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो सही दिशा में चले जाते हैं, सही डायरेक्शन में चले जाते हैं और आगे जाके उनका भी विकास होता है, समाज का भी होता है, देश का भी होता है। तो उसी की कड़ी में यह केंद्र का स्थापना हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपने सूचना दी है कि पूरे राज्य में सिर्फ 5, 6, 7 ही सैंक्शन हुए हैं। उसमें एक हमारे यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, हमने तो किताबों में ही पढ़ा था नाम, जिनके नाम पे विश्वविद्यालय का नाम पहली बार इस धरती पे आ रहे हैं, तो लग रहा है कि कुछ ऐतिहासिक चीज़ें आए। लेकिन ये जो बाहर, जो यूनिवर्सिटी से बाहर और राज्य से बाहर जो लोग रहते हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंस पता रहती है। जो यहाँ के लोग रहते हैं वो उसको इम्पोर्टेंस को कम जानते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ रहती है, फैसिलिटी रहती है, तो उसकी इज्जत और उसकी जो है वैल्यू कम रहती है। दूर रहते हैं तो ज़्यादा नज़र आता है। तो मैं आप सब लोगों से, बच्चों से, छात्रों से, छात्राओं से यही अनुरोध करूँगा कि केंद्र जो खुला है, तो जैसा DW साहब ने कहा कि आप नियमित आइए, और जैसा हमारे प्राचार्यगण ने भी कहा कि आपके अंदर तो ललन और जो है लगन और अंदर से आपने उत्प्रेरणा के लिए जो बेसिक्स होने चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो तो होना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। अन्यथा आप अनावश्यक किसी और आदमी की, किसी और छात्र की सीट खा लें। वो चाहता तो इसमें आता और अच्छे से पढ़ लेता, और आप इनरोल हो गए हैं, लेकिन अगर आप लगन से नहीं कर रहे हैं तो वो फिर एक चिंता का विषय है, वो एक आत्ममंथन का विषय है कि आप कम से कम, क्योंकि आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे एजुकेटेड और ठीक ठाक जो है आपने जीवन में दिशा निर्देश और आपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि आगे बढ़ चढ़ के कुछ करेंगे, और चाहे वो खुद के लिए या समाज के लिए, देश के लिए, आप लगभग इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं कि आप जो है सोच समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो आप जब सब जानते हैं कि ये केंद्र जो है सीमित रूप से कुछ कम ही लोगों के लिए संचालित हो रहा है, तो आपने उसका नाम जुड़ा है, इन सब लोगों का नाम उसमें आगे एनरोल हो गए सब। तो आप सब लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ऐसे काउंसलिंग सेंटर में जो है एनरोल होने का मौका मिला है, और आपको बहुत अच्छे शिक्षकों से, प्राचार्यों से ज्ञान प्राप्त होगा। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं समय नहीं दे पाऊँगा और मेरे पास जो है समय नहीं है इसमें जाने का, तो न्याय कीजिए किसी और के साथ जो बैठा हुआ है बाहर। आप स्वयं जो है छोड़िए और जो है दूसरे को एनरोल होने दीजिए। यदि आप हैं तो आप समय पे आइए, अपना डेली आपका जो है रूटीन बनाइए, आपका कब एग्ज़ाम है उसके हिसाब से महीने का, हफ्ते का आप अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि मुझे कितने महीने में, कितने हफ्ते में क्या कवर करना है, कौन कौन सी किताबें कवर करनी है, कौन कौन से टेस्ट लिखने हैं। अपने जो शिक्षकगण हैं, प्राचार्यगण हैं, उनसे आप जो है मार्गदर्शन लेते रहिए, बिकॉज उसी के लिए तो बना है, अदरवाइज तो आप खुद ही पढ़ लेते। तो ये ज़रूरी है, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इस केंद्र के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलेगा। एक बार जब आप केंद्र से फ़ायदा उठा लेते हैं और फॉर्चुनेटली आप अगर किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, जो कि अब करेंगे ही आप लोग, और अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे कैसी भी कोई पोस्ट हो, तो मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि आप इस केंद्र का ध्यान रखें। इस केंद्र से आप पढ़े हैं तो ऐसे आप बाकी और आपके ज़िले के, आपके गाँव के, आपके पंचायत के जो छात्र छात्राएँ जो पढ़ना चाहते हैं, उनको आप अपने स्तर से उत्प्रेरित करें, अपने स्तर से मोटिवेट करें, अपने गांव के लोगों से जुड़े रहें, उनको
उनको बताएं कि आप ऐसे पढ़िए, ऐसे काम कीजिए, तो काउंसलिंग करते रहे, मोटिवेशन करते रहे। हम आज भी अपने गांव के और दौसा के जो मेरा ज़िला है उनके कई लोगों से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, कॉलेज के बच्चों से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज के जूनियर से जुड़े हुए हैं। और जब भी समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि उनको हम गाइडेंस दे दें, टाइम टाइम पे उनको बता दें कौन सी किताब पढ़नी है, क्या करना है। और काउंसलिंग सेंटर्स में भी जाते रहते हैं, मोटिवेशनल सेंटर्स में भी जाते रहते हैं। तो आप भी यह कार्य करें। ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरा 7 साल का यहाँ पे अनुभव ऐसा रहा है कि पढ़ाई से ज़्यादा जो है राजनीतिक चीज़ों में ज़्यादा जो है दिलचस्पी रहती है, पंचायती में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो वो अच्छी बात है, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए और क्रिटिक बनना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप यदि किसी विषय पे विचार विमर्श कर रहे हैं अपने ग्रुप में, अपने गांव में, अपने जो है पंचायत में, तो अनावश्यक चीज़ों को जो आलोचना होती है और क्या नहीं है, क्या खराब है, क्या व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, उस पर डिस्कशन करने की बजाय क्या हो सकता है, समाधान क्या है, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उस पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए। ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके का एक विचार होना चाहिए, इस तरीके की आपके अंदर एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि हमें चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है। आपको जो हमें भी पता है चीज़ सिस्टम में क्या इश्यूज, गांव में क्या इशू है, पंचायत में, प्रशासन में क्या इशू है, हमको भी पता है, लेकिन संसाधनों की सीमितता और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें कैसे समाधान किया जा सकता है। गाँव के अंदर आपके यदि पेयजल की समस्या है तो किसने नहीं लगाया पेयजल, नल वगैरह कहाँ टूट गया, किसने पैसा गबन कर लिया वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय कैसे उसको ठीक कर सकते हैं आपस में मिलजुल के। सामूहिक रूप से बहुत कार्य होते हैं। जैसे अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें और बाकी और राज्य जिनको कि सो कॉल्ड विकसित कहा जाता है, तो वहाँ पे यही है कि आपस में लोग मिलजुल के जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, VOs हो गए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वो मिलके आगे बढ़ चढ़ के चीज़ों को करते हैं आपस में मिलजुल के। और जाहिर सी बात है प्रशासन का सहयोग तो होता ही है, लेकिन उनके अंदर वो ललक रहती है कि मेरे गांव का कुछ कार्य है, पंचायत का कुछ कार्य है, जिले का कुछ कार्य है, तो मुझे खुद आके लोगों को मिला जुला के आगे चलाना है। तो ये सब चीज़ें यहीं से चालू होंगी कि आप जो इस उत्प्रेरणा सेंटर के अंदर, इस सेंटर में मोटिवेशनल काउंसलिंग आप लेंगे, अच्छे आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, तो उस मेंटेलिटी के साथ रहिए कि मैं कहाँ से उठा हूँ। ये नहीं कि आप चले गए हैं तो उस पद पे पहुंच के आप जो है थोड़ा सा गुरूर आ जाए और थोड़ा सा प्राउड फील करने लगे, नहीं कोई बात नहीं, हमको तो अपना नौकरी निकालनी नहीं, उस एटीट्यूड से नहीं। आप जहाँ से उठे हैं, जो बैकग्राउंड है, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको ज़रूर याद रखिए, उसको भूलिए मत, क्योंकि आपकी जो जन्मभूमि है तो वहीं से आप पैदा हुए हैं। उसके लिए यदि आप कार्य नहीं करेंगे तो मतलब नहीं है। यहाँ से पढ़ लिख के लोग जो हैं और नौकरी वोकरी करने बाहर चले जाते हैं, बाकी राज्यों से भी जाते हैं, लेकिन उनका कर्तव्य दायित्व तो है कि अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ करें, वापस आएँ, देखें कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की शुरुआत यहीं से, स्कूल से, कॉलेज से, सेंटर से, कोचिंग सेंटर से, यूनिवर्सिटीज़ से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका जो है सेंटर का बहुत अच्छे से मतलब जोरों शोरों से इसका फ़ायदा उठाएंगे और शिक्षकों को भी आप इंगेज रखेंगे, इनको भी आप सोचने पे विवश करेंगे, कुछ ऐसी क्वेश्चंस लाएंगे, ऐसे कुछ अपनी पहेलियाँ रखेंगे कि इनको भी जो इंगेज होने में ज़्यादा इंटरेस्ट आए। अदरवाइज़ आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो इनका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि भाई कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। इनके पास भी समय सीमित है, ऑलरेडी ये प्रोफेसर से कहीं और पढ़ा रहे होंगे, कहीं और केंद्र देख रहे होंगे, तो आपके लिए समय निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसका आप जो है महत्ता रखिए, उसकी वैल्यू कीजिए। तो आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा, आपको खुद को फ़ायदा होगा और होपफुली समाज और देश को तो फ़ायदा होगा ही। तो मैं इसी जो संदेश के साथ आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और यूनिवर्सिटी के जो हैं सभी प्रोफेसर्स और सभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ और बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। आभार व्यक्त करते हैं सर आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। निश्चित रूप से इससे हम सबों का मानव बढ़ा है और हमारे विद्यार्थी उत्प्रेरित हुए हैं और आपने जो जमीन से जुड़े रहने की बात से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की जो बात कही है, जो संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। और यह पिछड़ा और पिछड़ा और सामाजिक न्याय ये जो कारवां है, इसका जो मूल लाना है, ये सोसाइटी में भी आपको सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो हम उसको कैसे रिजर्व कर सकते हैं। वैसे वादा और मातृभूमि का लिंक कोई भी नहीं छुपा सकता है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास करें
उनके प्रति श्रद्धान्वित रहें, उनके प्रति अपनी विनम्रता रखें, कृतज्ञता रखें। यह तो बहुत ही आवश्यक है। आपके इन शब्दों के लिए, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सभी छात्रों से अनुरोध करने के बाद फिर से सर का तालियों के साथ हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पदाधिकारी जो हम सब के अभिभावक भी हैं, प्रशासक तो हैं ही, साथ ही साथ अभिभावक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में हमेशा कार्य करते हैं और हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और मैं अधिकारी महोदय की ऐसे भेंट में बताना चाहूँगा कि सर आप जिस मिट्टी से जुड़ाव की बात कर रहे थे वह हमारे कुलपति महोदय में सर खूब के बराबर हुआ है। हमारे मुरलीगंज प्रखंड के एक छोटे से गाँव से सर आते हैं और वो यहाँ ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और यहाँ के सर्वोच्च पद तक आज पहुँचे हैं। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है और आज भी अपने गाँव से, अपने घर से हमेशा जुड़े रहते हैं और कोशिश सीमांचल के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करते हुए माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूँ और आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार तालियों के साथ माननीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु बाबू, जो आप इस केंद्र के निदेशक हैं, केंद्र के डायरेक्टर हैं, केंद्र के संचालक हैं और केंद्र को बखूबी चला रहे हैं। इसके लिए आपको आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ही अपने जिला पदाधिकारी मीटिंग में जो बहुत ही जुझारू कर्मठ, जिनकी एक बार दूरभाष पर वार्ता हुई थी। दूरभाष पर वार्ता के क्रम में कुछ हमको निर्देश मिला था, मैं भी शेयर किया था और उसको हम बखूबी किए। पुनः आज हमको मुखातिब होने का अवसर मिला। मैं जो सोचा था कि अपने चैम्बर में मैं सबको चाय पिला दूँ, लेकिन चाय तक नहीं पिए, तो यह एक बड़ी खासियत है कि काम के प्रति कितनी वफादारी है कि चाय तक भी नहीं। दूसरी बात, अभी जब यहाँ माननीय बोल रहे थे तो मैंने इनको मैक आगे में दे रहा था, कहा कि सर हमको आवाज़ काफ़ी है, इसीलिए मैं इसके लिए भी इसका शुक्रगुजार हूँ कि अपने पर भरोसा रखें, यह सबसे बड़ी खूबी है और यह हम सबों के लिए प्रेरणा की बात है कि हम अपने पर भरोसा रखें। जैसा कि हमारे माननीय जिलाधिकारी ने अभी अपने पर भरोसा रखे हुए मैक का सहारा नहीं लिया, डायरेक्ट बोले, यह साधारण बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। और उनके बाद मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैक पर बोल रहा है, तो इसीलिए इनको अपने पर भरोसा है, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे कल्याण पदाधिकारी हैं, मैं इनको जानता हूँ, आज इन्हीं के कृपा से आज मेरे यहाँ मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं प्रेरणा केंद्र का शुभारंभ हुआ है, जिसमें इनका सहयोग अपूर्णीय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके सहयोग से यह हुआ है। मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। साथ ही समय का अभाव है, खास करके आज सबसे बड़ी बात है, आज मधेपुरा जिला की स्थापना दिवस है। मैं अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय को बता दूँ कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में आज से पहले तक मधेपुरा जिला स्थापना दिवस नहीं मनाया जा रहा था और आपका पत्र मिला, मैं उसके हूबहू लागू किया और आज मेरे जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो बीएन मंडल के इतिहास में पहला दिन होगा, पहली बार हम लोग मना रहे हैं। जबकि जिला बनने को आज 45 वर्ष हो गए, 45वां स्थापना दिवस है और हम लोग पहली बार मना रहे हैं। यह आपकी प्रेरणा का प्रतिफल है, इसके लिए आपके प्रति हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपको साधुवाद भी देते हैं कि आपने यह काम किया। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सभी पदाधिकारी, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का बहुत ही समय तंग है, बहुत ही कम समय है और इनको बहुत कार्यक्रम में भाग लेना है, तो सबों का अलग अलग नाम न लेकर मैं अपने सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं, जिनका परिचय पूर्व में ही हमको तो परिचय कराना था, लेकिन परिचय पूर्व में हो चुका है और फिर इस क्रम में जब तक ये जिला में रहेंगे हम लोगों के बीच परिचय होता ही रहेगा। फिर हमारे छात्र उपस्थित हैं, छात्राएं उपस्थित हैं और इस उत्प्रेरण केंद्र के कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं। मैं सबों को बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने
आज की बैठक में शिरकत किया और हम लोगों के लिए आप शोभा का काम किए हैं। तो यह जिस तरह से आप, जैसा कि हमारे डीएम साहब ने कहा कि जिस तरह से हम लोग शोभा का काम कर रहे हैं आज, इस तरह से हमें इस केंद्र से लाभ लेना है। इन्होंने कहा कि जन्मभूमि को हमको नहीं भूलना है। वास्तव में हम लोग संस्कृत में पढ़े हैं, स्वर्गादपि सौ गरीयसी, जन्मभूमि सबसे बड़ी होती है। और आजकल हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे को गांव में, जहाँ जब वो मैट्रिक पास कर लेता है तो हाथ में घड़ी लगा के, चश्मा लगा के सीधे गोबर तक नहीं छूता है। लेकिन आज बिहार और यह मधेपुरा ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है। हमारा देश भारत जो है वह ग्रामीण क्षेत्र है। तो आज हमें यह प्रेरित होनी चाहिए कि हम पढ़ लिख करके भी अपने काम से जी को नहीं छुड़ाएं, काम के प्रति वफादार रहें। यह हमारी विशेषता होगी और तभी हम लाभ प्राप्त करेंगे। तो यह उत्प्रेरण केंद्र का जहाँ तक बात है, यह हम लोग स्थापित किए थे 2022 में ही चला था। 22 में इसकी स्थापना किए थे और यह भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को यह सौभाग्य मिला कि निदेशक भी यहाँ आए हुए थे इसके, और उन्होंने यहाँ देख करके, मुआयना करके हम लोगों को यह केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। और जैसा कि हमारे कल्याण पदाधिकारी महोदय और अन्य वक्ताओं ने कहा कि अभी 7 केंद्र हमारे यहाँ संचालित हैं, जिसमें 2 केंद्र पटना में हैं और 1 केंद्र क्रमशः मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर वगैरह वगैरह, और 1 केंद्र उसमें से अपने यहाँ है जो सबसे सर्वोत्तम केंद्र भी है। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं कहूँगा अपने जिलाधिकारी महोदय को कि बीच बीच में आप आके हम लोगों को इसी तरह से, जैसे आज आप उत्प्रेरित किए हैं, इस तरह से उत्प्रेरित करते रहें कि हमारे बच्चे आपसे लाभान्वित हों। और जहाँ तक बच्चे, हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि बच्चे के बीच में ललक होनी चाहिए। हमारे डीएम साहब भी ने कहा कि बच्चे यदि हमसे पूछेंगे ही नहीं तो हम उनको बताएंगे क्या। हम तो ऐसे पढ़ाने के लिए आएंगे ही, पढ़ाएंगे ही, अपने हम जो जानते हैं वो पढ़ा ही देंगे। लेकिन यदि बच्चे थोड़ा सा भी जिज्ञासु हो जाएं, वे हम लोगों से प्रश्न करें, तो हमको निश्चित रूप से दूसरे दिन पढ़ करके आना पड़ेगा कि क्लास में जाएंगे, बच्चे कहीं कुछ पूछ दें तो हम निश्चित रूप से उसे पढ़ेंगे। और मुझे भी शिक्षण का अनुभव है। मैं आज जब से मैं जॉब में आया तब से क्लास करता ही रहा, लेकिन जो पढ़ाए हमारे बच्चे वही समझ लिए, लेकिन वे कभी पूछ पाछ नहीं किए। मैं यद्यपि उसे उत्प्रेरित करता था, अरे कुछ पूछो तो तब न हम जवाब देंगे और हम भी पढ़ेंगे। और तो इस तरह से उसे प्रेरित करते थे और वे तब जागरूक हुए, जिसका परिणाम यह हुआ आज भी हमारे जितने बच्चे हैं हमारे विषय के कम से कम बहुत सारे जॉब में 50% से एबव जॉब में हैं। और यह उत्प्रेरण केंद्र अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, इसके तहत यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और नई शिक्षा नीति जो है वह केवल शिक्षा नीति शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं है, वह सर्वोत्तम ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ रोजगार मूलक शिक्षा देने का काम कर रहा है नई शिक्षा नीति। और इसी बार से हम लोगों को, मैं पूर्व में भी आप लोगों को बताया था, अभी जो डिग्री पार्ट 1 में नामांकन होगा, इंटर का तो रिजल्ट हो गया है, डिग्री पार्ट में जो नामांकन होगा वह 4 इयर्स डिग्री कोर्स होगा, जबकि अभी तक हम लोगों को 3 इयर्स डिग्री कोर्स था। इस बार हम लोगों को 4 इयर्स डिग्री कोर्स होगा विथ 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर होगा। इसीलिए हमारा आगे का दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण दिन आने वाला है, जिसमें यह हमारा प्रेरणा केंद्र जो है वह एक मील का पत्थर काम करेगा, एक मार्गदर्शक का काम करेगा। इसीलिए हम इसमें नामांकित होकर इसका अधिकतम लाभ लें। जैसा कि हमारे कल्याण पदाधिकारी ने कहा, मैं तो यह जानता हूँ कि इसमें हम 2 बैच तक भी रख सकते हैं। यदि हमको 120 स्टूडेंट हो जाए तो हम 60-60 करके 2 बैच हम बना सकते हैं, यदि हमारे यहाँ बच्चे हो जाए। इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण संपत्ति है, महत्वपूर्ण निधि है और हम लोगों को लाभ लेने का यह अवसर है। पैसा देके तो लोग कहीं पढ़ लेते हैं, यहाँ मुफ्त में हमको शिक्षा मिल रही है, यह सबसे बड़ी बात है। इसका हम लोग लाभ लें और हमारे बच्चे इस प्रेरण केंद्र से पढ़ करके आगे बढ़ें। जैसा कि अभी कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि इसमें नेट की तैयारी की जाती है, इसमें JRF की तैयारी की जाती है,
इसमें और इनको हम बोले नहीं, इनका मनोबल घट जाएगा। लेकिन जब ये धमक गए तब हमको लगा कि ये कितने माने जिज्ञासु हैं और कितने ये जुझारू हैं और कितने उत्साही हैं। तो इनसे हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है और सीख लेकर हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसकी कल्पना करें और इसकी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सारी बातें हैं, हम लोग तो बराबर मिलते ही रहेंगे। इसके बाद अभी स्थापना दिवस होगा और उसमें हम लोग रहेंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी जाना है, उनको इनसे बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में, बहुत बात करने का मन कर रहा है। कभी किसी समय जब समय मिलेगा तो उनको जरूर बात करेंगे। अभी तो उनकी व्यवस्था है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उत्प्रेरण केंद्र को बढ़ाना यह हम केवल सुधांशु जी का दायित्व नहीं है, केवल हमारे कल्याण पदाधिकारी का दायित्व नहीं है, केवल मेरा दायित्व नहीं है, यह हम सबों का दायित्व है और हम सब मिलकर इस केंद्र को आगे बढ़ावें। इसी शुभकामना के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके नाम पर आज यह बीएन मंडल विश्वविद्यालय अवस्थित है, आदरणीय भूपेंद्र बाबू के चरणों में नमन। जिनका नाम हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी लिया, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज इस स्थापना मधेपुरा जिला के स्थापना दिवस के दिन में इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे अति पिछड़ा वर्ग की मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी और जिन लोगों ने भी हमारे इस केंद्र को बनाने में, इसे संभालने में योगदान दिया है, हम उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और बस कार्यक्रम अंतिम चरण में है, सिर्फ एक मिनट के लिए हम चाहेंगे हमारे बीच हमारे माननीय कुलपति महोदय के नीति सहायक श्री शंभू नारायण यादव सर मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूँगा विधिवत धन्यवाद चाहूँगा। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र मधेपुरा के उद्घाटन समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित हमारे माननीय कुलपति महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जुझारू एवं कर्तव्यनिष्ठ जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी साहब, विश्वविद्यालय के सारे उपस्थित DWO साहब, विश्वविद्यालय के सारे उपस्थित पदाधिकारीगण, सिंडिकेट के माननीय सदस्यगण, शिक्षकगण, छात्रगण, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 9 मई 1981 को तत्कालीन स्वनामधन्य मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और तत्कालीन सिंहेश्वर के विधायक डॉक्टर रवि, जो हमारे संस्थापक कुलपति भी हुए, उनके रहनुमाई में जिला का गठन हुआ और पहली बार जिला के जिला पदाधिकारी के रूप में एसपी सेठ साहब आए थे और एसपी के रूप में जो डीआईजी तक पहुँचे हमारे अभियानंद साहब, जो शिक्षा से जुड़े हैं। और जब वर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय ज्वाइन किए, इस जिले का कमान अपने हाथ में लिए, तो अखबार के माध्यम से देखा तो देखने की इच्छा हो रही थी। वह आज इस उद्घाटन समारोह में हम देख रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है। जो तमन्ना जिला को सजाने संवारने में एसपी सेठ साहब लगता है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को और इस यूनिवर्सिटी को यहाँ लाने में, बनाने में और संवारने में फाउंडर वाइस चांसलर के रूप में डॉक्टर रवि ने जो किया, उसको मूर्त देने का काम वर्तमान वाइस चांसलर ने 106 एकड़ जमीन लेके किया और अब उसे संवारने में, सजाने में लगे हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ जो
मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र आज उद्घाटित हुआ है। हमको लगता है ऐसे 2 शख्सियत और इनके साथ अन्य गणमान्य लोग जो पधारे हैं, निश्चित रूप से ये काफ़ी फलेगा फूलेगा और हमारे छात्र बहुत लाभान्वित होंगे। PhD, नेट, DRF में तो अच्छा करेंगे ही, और जब उसमें अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको इतनी जानकारी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में उनका इतना कद ऊंचा होगा जो अच्छे से अच्छे पद पर पदस्थापित होकर मधेपुरा को गौरवान्वित करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय कुलपति महोदय, कर्तव्यनिष्ठ जिला पदाधिकारी महोदय, जिला प्रशासन के लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग, अपने बच्चों, छात्र छात्राएं, मीडिया के लोग, सबों को तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसमें शिरकत करने के लिए धन्यवाद।